दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं, नीचे गहरी खाई है और ऊपर पहुंचने का रास्ता कांटों भरा। कुछ लोग नीचे देखकर डर जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, लेकिन कुछ मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो एक कदम और। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें रोकता नहीं, बल्कि उड़ान भरने की ताकत देता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में हर हार से टूट जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट की उस जादुई ताकत की जो आम इंसान को असाधारण बना देती है। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वह टॉपिक है माइंडसेट। जी हां, वह सोच, वह नजरिया जो तय करता है कि आप जिंदगी की मुश्किलों में टूटेंगे या और मजबूत होकर उभरेंगे। आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर गिरावट के बाद और भी मजबूत होकर उठते हैं, जबकि कुछ बस एक छोटी सी हार से ही पूरी तरह से टूट जाते हैं? क्यों कोई इंसान सबसे मुश्किल हालात में भी मुस्कुराता रहता है, जबकि दूसरा उन्हीं हालातों में हार मान लेता है और सब कुछ छोड़ देता है? दोस्तों, जवाब बहुत सिंपल है, माइंडसेट। हाँ, वह अदृश्य ताकत जो आपकी सोच को कंट्रोल करती है, आपकी दुनिया को देखने का तरीका तय करती है और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। मैंने अपनी जिंदगी में यह बात बहुत गहराई से समझी है। यह दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका खुद का सोचने का तरीका आपको रोकता है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता, उनका टैलेंट, उनकी किस्मत सब कुछ पहले से तय है। वे कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो हर असफलता को एक चुनौती की तरह देखते हैं। वे कहते हैं, शायद मैं अब भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एक दिन जरूर कर लूंगा। और बस यहीं से शुरू होती है ग्रोथ माइंडसेट की जादुई ताकत। माइंडसेट कोई किताब का शब्द नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसा अदृश्य सिस्टम है जो हर वक्त आपके फैसले लेता है, आपकी सोच को शेप देता है और आपके सपनों की दिशा तय करता है। जब आप गिरते हैं, हारते हैं या खुद से नाराज होते हैं, तब आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप दोबारा उठेंगे या नहीं। कुछ लोग हार देखकर खुद से कहते हैं, मैं कभी नहीं बदल सकता, और कुछ मुस्कुराकर कहते हैं, मैं अभी सीख रहा हूं। फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन यह फर्क आपकी पूरी जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है। मैंने देखा है कि सबसे बड़ा जादू तब होता है जब इंसान अपनी सीमाओं को पहचानना छोड़ देता है। जब वह खुद से कहता है, मैं जैसा हूं वैसा रहने के लिए नहीं बना। उस पल वह अपने दिमाग को खोल देता है और वहां से शुरू होती है ग्रोथ की असली यात्रा। यह सोच कि मैं बदल सकता हूं, यह केवल एक लाइन नहीं है, यह एक विश्वास है जो जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। हम सब के अंदर दो आवाजें चलती हैं, एक जो डराती है और एक जो प्रेरित करती है। पहली आवाज कहती है, मत कोशिश करो, तुम फेल हो जाओगे, और दूसरी कहती है, कोशिश करो, शायद इस बार सफल हो जाओ। फर्क बस इतना है कि आप किस आवाज को सुनते हैं। अगर आपने डर को सुना तो आप वहीं रुक जाएंगे, अगर आपने विश्वास को सुना तो आप आगे बढ़ जाएंगे। माइंडसेट बदलना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। यह एक रोज का चुनाव है। जब हालात आपको गिराने की कोशिश करें, तब भी खुद से कहना, मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा और मैं जीतूंगा। यही असली माइंडसेट है, वह शक्ति जो आम इंसान को असाधारण बना देती है। और याद रखना, आपका माइंडसेट सिर्फ आपकी सोच नहीं है, वह आपका भविष्य है। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आपकी असली ताकत आपके हाथों में नहीं, आपके माइंडसेट में है। क्या आप अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो अपनी सोच बदलता है, वह अपनी किस्मत बदल देता है। अब चलिए हम इस वीडियो को चैप्टर्स में बांटकर डिटेल में समझते हैं। पहला चैप्टर, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। चैप्टर 1, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, जब आपकी सोच बदलती है, तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में सोच इतनी ताकतवर होती है? क्या सिर्फ एक माइंडसेट इंसान की पूरी जिंदगी तय कर सकता है? जवाब है हाँ, और वह भी पूरी तरह से। क्योंकि माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं है, यह वह नजरिया है जिससे आप खुद को, अपनी नाकामियों को और अपनी सफलता को देखते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही हालात से गुजर रहे हैं, दोनों गिरते हैं, दोनों हारते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति कहता है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं था, जबकि दूसरा कहता है, अभी नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार जरूर करूंगा। फर्क बस इतना है कि पहला इंसान फिक्स्ड माइंडसेट से चलता है,
और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट से। और यही फर्क उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। फिक्स्ड माइंडसेट एक बंद दरवाजे जैसा है, जहां इंसान अपने ही बनाए हुए सीमाओं में कैद रहता है। उसे लगता है कि टैलेंट जन्म से तय है, कि कोई या तो इंटेलिजेंट पैदा होता है या नहीं। वह मानता है कि सफलता सिर्फ लकी लोगों के लिए है। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं, और जब कोई उनसे बेहतर करता है तो वह जलते हैं, क्योंकि उनके लिए हर जीत ईगो का सवाल बन जाती है। अब ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया देखिए, वहां हर गलती एक सबक है, हर गिरावट एक मौके की तरह दिखती है। वहां इंसान जानता है कि अगर मेहनत जारी रखी जाए तो दिमाग, स्किल और सोच सब कुछ बदला जा सकता है। वो सीखने से नहीं डरता, वो हार से शर्मिंदा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, वो दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं समझता। वो समझता है अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जिंदगी में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि जब दुनिया उन्हें झटका देती है वह खुद पर शक करने लगते हैं। वह सोचते हैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले वही झटका लेकर उठते हैं, झाड़ते हैं और कहते हैं चलो अब फिर कोशिश करते हैं। उनके लिए हर असफलता बस एक पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट आपको रोकता है, क्योंकि वह डर पैदा करता है, डर गलती का, डर हार का, डर मजाक उड़ने का। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको आजाद करता है। वो कहता है गलती कर, क्योंकि गलती ही सिखाती है। और यही वह सोच है जो लोगों को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। कई बार हमें लगता है कि जिंदगी अनफेयर है, कि कुछ लोगों के पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन असल में फर्क हमारे रिसोर्स में नहीं, हमारे रिस्पांस में है। जब कुछ गलत होता है, फिक्स्ड माइंडसेट कहता है बस अब मुझसे नहीं होगा, और ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे बस नया तरीका ढूंढना होगा। और यही सोच हर जीत की शुरुआत है। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे सपनों का गेट कीपर है। अगर तुम्हारे अंदर फिक्स्ड सोच है तो तुम अपने ही हाथों से दरवाजा बंद कर दोगे, लेकिन अगर ग्रोथ सोच है तो तुम वह दरवाजा ठोक कर खोल दोगे, चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो। सोचिए, दुनिया के हर महान इंसान के पास शुरुआत में कुछ खास नहीं था। उनके पास बस एक चीज थी, बिलीव कि वे ग्रो कर सकते हैं। और यही विश्वास उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां दुनिया आज उन्हें सलाम करती है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन, उन्होंने बल्ब बनाने में 1000 से ज्यादा बार फेलियर देखा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही ग्रोथ माइंडसेट है। एक और उदाहरण लीजिए, J.K. रॉलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका। उनकी किताब 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे रुक जाती, लेकिन ग्रोथ ने उन्हें आगे बढ़ाया। आज वे दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक हैं। अब अपने जीवन से सोचिए, क्या आपने कभी कोई परीक्षा में फेल होने पर सोचा कि मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं? यह फिक्स्ड है। लेकिन अगर आपने कहा मुझे बेहतर तैयारी करनी होगी, तो यह ग्रोथ है। इस चैप्टर में हमने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित रखता है, जबकि ग्रोथ हमें अनलिमिटेड बनाता है। लेकिन कैसे हम इस माइंडसेट को अपनाएं? अगले चैप्टर में बात करेंगे द पावर ऑफ येट की। चैप्टर 2, द पावर ऑफ येट। हर इंसान में 2 माइंडसेट रहते हैं, एक जो डराता है और एक जो बढ़ाता है, और जिंदगी उसी के हाथों में जाती है जिसे आप चुनते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी पूरी जिंदगी का रुख बदलने के लिए बस एक छोटा सा शब्द काफी होता है। एक ऐसा शब्द जो आपके हार मान लेने वाले नहीं को उम्मीद भरे अभी नहीं में बदल देता है। वो शब्द है येट। हाँ, अभी नहीं। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर गहरा है, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अभी नहीं कर सकता, तो कहानी बस शुरू होती है। सोचिए जरा, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? दर्जनों बार, शायद सैकड़ों बार। लेकिन क्या वह हार मानता है? नहीं, क्योंकि वह नहीं जानता कि मैं नहीं कर सकता। वह बस इतना जानता है मैं अभी नहीं कर पाया, और यही सोच उसे एक दिन चलने लायक बना देती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम यह येट भूल जाते हैं। हम हर नाकामी को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर कुछ मुश्किल लगे तो कह देते हैं मैं इस काम के लायक नहीं हूं। अगर कोई एग्जाम फेल हो जाए तो सोच लेते हैं मैं तो बेवकूफ हूं। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि आप बस अभी तक नहीं कर पाए हो, क्योंकि येट का मतलब होता है द स्टोरी इजंट ओवर। येट मतलब आपकी कोशिश जारी है। येट मतलब आप अभी रास्ते में हैं। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता,
आपका दिमाग वहीं रुक जाता है। लेकिन जब आप मैं अभी नहीं कर सकता कहते हैं तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है और यहीं से शुरू होती है ग्रोथ की असली यात्रा। एक वक्त था जब इंसान को उड़ना असंभव लगता था, चांद पर जाना सिर्फ सपना था और दुनिया से जुड़ना जादू जैसा लगता था। लेकिन अगर उन लोगों ने कहा होता हम नहीं कर सकते, तो शायद आज हम जहां हैं वहां नहीं होते। उन्होंने बस एक चीज को माना, अभी नहीं लेकिन एक दिन जरूर। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कुछ असंभव लगता है, जब मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिखता, जब रास्ता धुंधला हो जाता है। और यही लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक जो हार मान लेते हैं और एक जो येट बोलकर आगे बढ़ते हैं। येट एक विश्वास है कि हर गलती आपको सही दिशा सिखा रही है, कि हर असफलता आपको मजबूत बना रही है। जब आप किसी चीज में कमजोर हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हो, इसका मतलब बस ये है कि आप अभी प्रोसेस में हो। और ग्रोथ का मतलब ही यही है, हर दिन थोड़ा बेहतर होना। जिंदगी का जादू वहीं शुरू होता है जहां आप नहीं की जगह अभी नहीं कहना सीखते हो, क्योंकि नहीं आपको रोक देता है, लेकिन अभी नहीं आपको आगे बढ़ाता है। नहीं डर पैदा करता है, अभी नहीं उम्मीद। और यही उम्मीद आपको असंभव रास्तों पर चलने की ताकत देती है। कभी किसी से मत कहो कि आप यह नहीं कर सकते, खुद से भी नहीं। बस धीरे से कहो मैं अभी नहीं कर सकता। और देखना, यह 3 शब्द आपकी पूरी सोच बदल देंगे, क्योंकि जब आप खुद को मौका देते हो तो आपका दिमाग खुद बशे खुद नया रास्ता बना देता है। जीतने वाले लोग जादूगर नहीं होते, वे बस येट की ताकत को समझते हैं। वे हर हार को एक लेसन की तरह लेते हैं, हर गलती को प्रैक्टिस की तरह। और धीरे धीरे वही लोग वह चीजें हासिल कर लेते हैं जिनके बारे में बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। याद रखना, हर असफलता के अंदर येट छिपा होता है और हर येट के अंदर एक नई शुरुआत। जब आप अभी नहीं कहते हो तो आप अपने दिमाग को बताते हो कि मैं अभी सीख रहा हूं, और यही माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के लेजेंड, उन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं अभी नहीं खेल पाया, और फिर उन्होंने हजारों घंटे प्रैक्टिस की। आज वे सबसे महान खिलाड़ी हैं। एक भारतीय उदाहरण लीजिए, धीरूभाई अंबानी, गरीबी से शुरू, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मैं अमीर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा अभी नहीं लेकिन कोशिश करूंगा, और रिलायंस बनाया। ऐसे ही आपकी जिंदगी में अगर कोई जॉब इंटरव्यू फेल हुआ तो कहिए मैं अभी नहीं तैयार था, और अगली बार बेहतर तैयारी करें। यही येट आपको आगे ले जाएगा। चैप्टर 3, एम्ब्रेस चैलेंजेस, डोंट एस्केप देम। आपका सफर खत्म नहीं हुआ, आप बस अभी रास्ते में हो, और हर अभी नहीं आपको उस जगह तक ले जा रहा है जहां आपका हाँ मैं कर सकता हूं इंतजार कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हो जहां हर कदम एक चुनौती है? क्योंकि सच्चाई यह है, ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। जिंदगी में हर इंसान को 2 दरवाजे मिलते हैं, एक आसान रास्ते का और एक मुश्किल रास्ते का। आसान रास्ता आपको आराम देता है लेकिन वहीं रोक देता है। मुश्किल रास्ता आपको डराता है लेकिन अंदर से बदल देता है। और यहीं से फर्क पड़ता है एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच। चुनौतियां डरावनी लगती हैं क्योंकि वे हमारी सीमाओं को छूती हैं। वे हमें उस जगह तक धकेलती हैं जहां हमारा दिमाग कहता है अब और नहीं। लेकिन अगर आप उस पल पर टिक गए, अगर आपने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, तो वही पल आपको अगले स्तर पर पहुंचाता है। क्योंकि हर चुनौती के अंदर एक ऐसा वर्जन छिपा है जो आप बन सकते हो। जरा सोचिए, अगर एक सीड मिट्टी के अंधेरे को चीरकर ऊपर न आए तो क्या वह कभी फूल बन सकता है? नहीं, उसे अंधेरे को सहना पड़ता है, मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, तंग जगहों से निकलना पड़ता है। वही उसकी स्ट्रगल है, वही उसकी ग्रोथ है। और इंसान की ग्रोथ भी कुछ ऐसी ही होती है। हम में से ज्यादातर लोग चुनौतियों से भागते हैं क्योंकि हमें हार का डर सताता है। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं कि हर चैलेंज एक टीचर है, वे पीछे नहीं हटते। वे समझते हैं कि हर बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हो, आपका दिमाग थोड़ा और मजबूत होता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और गहरा हो जाता है। जिंदगी में जब सब कुछ आसान लगने लगे तो समझ जाना आप बढ़ नहीं रहे, बस टिके हुए हो। ग्रोथ का मतलब स्ट्रगल है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी इंसान लेजेंड नहीं बना, क्योंकि लेजेंड वही बनते हैं जो डर के बावजूद कोशिश करते हैं। कभी कभी चुनौतियां आपके सामने उस रूप में आती हैं जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, करियर, रिश्ते, उम्मीदें, सब कुछ। लेकिन सच तो यह है कि यही पल आपको शेप दे रहे हैं। यही वो दौर है जो आपके अंदर वह आग जलाता है जो किसी किताब में नहीं सिखाई जा सकती।
जो लोग चैलेंजेस से भागते हैं वे दरअसल अपनी पोटेंशियल से भागते हैं, और जो उन्हें गले लगाते हैं वे अपनी असली ताकत पहचानते हैं। क्योंकि जब आप हर मुश्किल से कहते हो आजा मैं तैयार हूं, तब आप अपने अंदर एक ऐसा भरोसा पैदा करते हो जो किसी और से नहीं मिल सकता। हर बार जब कोई चैलेंज आपके सामने खड़ा होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उससे भागो या उसका सामना करो। अगर आप भागे तो डर और बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सामना किया तो डर मिट जाएगा और धीरे धीरे आपका दिमाग खुद से कहने लगेगा मैं कर सकता हूं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जिंदगी का असली जादू तब शुरू होता है जब आप चुनौतियों को दुश्मन नहीं साथी मान लेते हो। जब आप समझते हो कि हर पेन आपको कुछ सिखाने आया है, वह आपको रोकने नहीं आपको मोल्ड करने आया है। हर बार जब आप टूटते हो, दरअसल आप पुराने वर्जन को छोड़कर नए वर्जन में बदल रहे होते हो। और याद रखना, कोई भी महान इंसान बिना स्ट्रगल के महान नहीं बना। हर सफलता के पीछे वे रातें छिपी हैं जब उन्होंने खुद से कहा मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। यही माइंडसेट हर चैंपियन की पहचान है। उदाहरण के लिए विराट कोहली, क्रिकेट में शुरुआती दिनों में कई फेलियर, लेकिन उन्होंने चुनौतियों को एम्ब्रेस किया और आज वे किंग हैं। एक और एलोन मस्क, स्पेसएक्स की कई रॉकेट्स फेल हुई लेकिन उन्होंने भागा नहीं, सामना किया और आज मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो भागिए मत, सीखिए और आगे बढ़िए। चैप्टर 4, एफर्ट इज द पाथ टू मास्टरी। मत भागो चुनौतियों से, क्योंकि वही आपके भीतर छिपे हुए असली आपको जगाने आई हैं। हर मुश्किल में एक नया मौका छिपा है, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए। लेकिन जब आप उठ खड़े होते हो, जब आप उस चुनौती का सामना करते हो, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या आप लगातार कोशिश करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि सच्चाई यह है, एफर्ट ही मास्टरी का रास्ता है। कई लोग सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, कि जो लोग महान बनते हैं वे जन्म से गिफ्टेड होते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वह कुछ और ही कहती है। हर सफल इंसान के पीछे टैलेंट से कहीं ज्यादा लगातार की गई मेहनत होती है, क्योंकि टैलेंट दरवाजा खोलता है लेकिन मेहनत ही आपको अंदर ले जाती है। एफर्ट वो चीज है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि एफर्ट का मतलब है रोज गिरना और फिर भी उठना, दिन रात एक करना जब बाकी दुनिया आराम कर रही हो, अपने अंदर की आवाज सुनना जो कहती है बस अब बहुत हो गया, और फिर भी कहना नहीं अभी नहीं। दुनिया हर बार आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि आप पर्याप्त नहीं हो, लेकिन एफर्ट वो जवाब है जो हर शक को चुप करा देता है। जब आप लगातार मेहनत करते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग और मजबूत होता जाता है, आपकी स्किल्स शार्पन होती हैं और आपका विश्वास गहरा होता जाता है। यह प्रोसेस धीमा होता है, दर्द भरा होता है, लेकिन यही प्रोसेस आपको मास्टर बनाता है। हर बार जब आप कोशिश करते हो, आपके अंदर कुछ बदलता है। आप सिर्फ स्किल में नहीं, सोच में भी ग्रो करते हो, और धीरे धीरे आपकी मेहनत एक एनर्जी बन जाती है जो हर बार आपको और आगे से धकेलती है। एफर्ट वो आग है जो तब भी जलती है जब बाकी सब बुझ चुके होते हैं। कई लोग शुरुआत में जोश में काम करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नतीजे जल्दी दिखने चाहिए। लेकिन एफर्ट का फल कभी इंस्टेंट नहीं मिलता। यह एक स्लो मिरेकल है जो धीरे धीरे शेप लेता है, और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि हर पसीने की बूंद, हर स्लीपलेस नाइट, हर नाकामी सब मिलकर आपको वहां तक ले आई जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। एफर्ट सिखाता है कि ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है, और इस जर्नी में शॉर्टकट्स नहीं होते। अगर आप वाकई में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको बार बार वही चीज करनी होगी जब तक कि वह समय आपकी आदत ना बन जाए। एफर्ट वो प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्शन के करीब ले जाती है, भले परफेक्शन खुद एक इल्यूजन हो। कभी कभी आपकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपकी कोशिशों पर हंसेंगे, आपको रोकेंगे, लेकिन याद रखना, जब आप एफर्ट करते रहते हो, ब्रह्मांड आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। एफर्ट का असली जादू तब दिखता है जब सब कुछ गलत चल रहा होता है, जब हार आपको बार बार गिरा रही होती है, लेकिन आप फिर भी खड़े होते हो। वही पल आपको बाकी सबसे अलग बनाता है, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन एफर्ट आपको मुकाम तक पहुंचाता है। आपका हर छोटा कदम, हर कोशिश, हर पसीना एक दिन वह दीवार तोड़ देता है जिसे आपने असंभव समझा था। एफर्ट आपका असली इन्वेस्टमेंट है जो धीरे धीरे आपके अंदर एक अजेय ताकत बना देता है। उदाहरण, ब्रूस ली
मार्शल आर्ट्स के मास्टर। उन्होंने हजारों घंटे एफर्ट किया और दुनिया को बदल दिया। भारतीय में अब्दुल कलाम गरीबी से लेकिन एफर्ट से राष्ट्रपति बने। चैप्टर 5 लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड फेलियर। मास्टर वह नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, मास्टर वह होता है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ। लेकिन जिंदगी में सिर्फ गिरना ही सबक नहीं देता, कभी कभी वह बातें भी हमें सिखाती हैं जो दूसरों के मुंह से निकलती हैं। वह शब्द जो चुभते हैं, जो चोट करते हैं, जो हमें भीतर तक हिला देते हैं, और इन्हीं में छिपा होता है एक ऐसा सच जो हमें बदल सकता है। क्रिटिसिज्म, यह वह शब्द है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। किसी की आलोचना सुनना, अपनी गलती स्वीकारना, अपने अंदर की कमी देखना आसान नहीं है। जब कोई आपको कहता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे, तो ईगो को ठेस पहुंचती है, दिल दुखता है और दिमाग कहता है उसे क्या पता मैं कौन हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद उस दर्द के पीछे एक हिडन लेसन छिपा है। हर बार जब कोई आपकी आलोचना करता है, आप दो तरह से रिएक्ट कर सकते हो, या तो गुस्से से या ग्रोथ से। गुस्सा आपको वहीं रोक देता है, लेकिन ग्रोथ आपको आगे बढ़ाती है। हर आलोचना में एक सिग्नल होता है कि कुछ है जो सुधर सकता है, और जो इंसान इस बात को समझ लेता है वही जिंदगी में आगे निकलता है। क्रिटिसिज्म एक मिरर की तरह है जो आपको वह दिखाता है जिसे आप खुद देखना नहीं चाहते, और यही सच्ची ग्रोथ की शुरुआत होती है। क्योंकि जब आप खुद का सामना करना शुरू करते हो, तभी आप खुद को बदलने की हिम्मत जुटा पाते हो। फेलियर भी कुछ ऐसा ही होता है, वह दर्द देता है, लेकिन साथ ही एक अनमोल सच्चाई सिखाता है कि सफलता बिना गिरने के कभी नहीं मिलती। हर फॉल, हर रिजेक्शन, हर मिस्टेक आपके अंदर की कमजोरी को उजागर करती है, ताकि आप उसे ठीक कर सको। हर बार जब आप फेल होते हो, दो रास्ते खुलते हैं, एक छोड़ देने का, दूसरा सीखने का। अगर आपने छोड़ दिया तो हार वहीं तय हो जाती है, लेकिन अगर आपने सीखा तो हर हार आपको अगली जीत के करीब ले जाती है। कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ देती है ताकि आप दोबारा खुद को सही आकार में जोड़ सको। वो आपको गिराती है ताकि आप अंदर की आवाज सुन सको जो कहती है तू इससे बड़ा है। हर फेलियर एक इन्विटेशन है खुद को और बेहतर बनाने का। लेकिन ज्यादातर लोग असफलता को इंसल्ट समझ लेते हैं। वे दूसरों की हंसी से डर जाते हैं और इसीलिए कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वे जानते हैं कि फेलियर कोई वर्डिक्ट नहीं, फीडबैक है। वो फीडबैक जो आपको बताता है कि क्या नहीं काम कर रहा, ताकि आप जान सको कि अब क्या करना है। जिंदगी में जो लोग फीडबैक सुनना छोड़ देते हैं वे ग्रो करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया की हर सफलता फीडबैक से शुरू होती है। कलाकारों, खिलाड़ियों, इन्वेंटर्स, सबने कभी ना कभी आलोचना झेली है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी फ्यूल बना लिया। जब लोग आपकी आलोचना करें तो रुक कर सुनो। हो सकता है सब सच ना हो, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हो जो आपको बेहतर बना सके। कभी कभी एक छोटी सी लाइन आपकी पूरी सोच बदल देती है। वह आपको दिखाती है कि सुधार की जगह हमेशा होती है, बस नजर चाहिए देखने की। फेलियर और क्रिटिसिज्म दोनों आपके सबसे ईमानदार टीचर हैं। वे मीठे नहीं होते लेकिन सच्चे होते हैं। वे आपको लाड नहीं करते लेकिन आपको मजबूत बनाते हैं। और अगर आप इन दोनों से सीखना सीख गए तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उदाहरण, जेफ बेजोस। अमेज़न को कई आलोचनाएं मिली, लेकिन उन्होंने सीखा और दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स बनाया। भारत में अमिताभ बच्चन कर्ज में डूबे, लेकिन फेलियर से सीखा और वापस सुपरस्टार बने। चैप्टर 6 सक्सेस ऑफ अदर्स इंस्पायर्स नॉट थ्रेटन्स। हर बार जब कोई आपकी आलोचना करता है या जिंदगी आपको गिराती है, मत डरना, क्योंकि वही पल आपके अंदर उस ताकत को जगा रहे हैं जो आप में हमेशा से थी लेकिन कभी देखी नहीं थी। और जब आप यह ताकत पहचान लेते हो, तब जिंदगी आपके सामने एक और परीक्षा रखती है, दूसरों की सफलता। हाँ, वह पल जब कोई और आगे बढ़ जाता है और आप पीछे रह जाते हो, तब आपके अंदर एक अजीब सी भावना उठती है, ईर्ष्या की, असुरक्षा की, या शायद कमजोरी की। लेकिन सच्चाई यह है, वही पल बताता है कि आपका माइंडसेट क्या है। सोचिए, जब कोई आपके ही फील्ड में सक्सेस पाता है, जब वह वही काम करता है जिसे आपने शुरू किया था और वह जीत जाता है, तो आपके अंदर क्या होता है? ईगो फुसफुसाता है, वो क्यों जीता, मैं क्यों नहीं। लेकिन वहीं आपके भीतर एक और आवाज होती है, छोटी लेकिन सच्ची। वह कहती है, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और यह फर्क तय करता है कि आप आगे बढ़ोगे या ठहर जाओगे।
फिक्स्ड माइंडसेट दूसरे की सफलता को खतरा समझता है। उसे लगता है कि अगर कोई और चमक रहा है तो उसकी रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट समझता है कि दुनिया में रोशनी बांटने से अंधेरा नहीं बढ़ता, वह घटता है। किसी और की सफलता आपका नुकसान नहीं है, बल्कि आपके लिए यह एक संकेत है कि यह भी संभव है। सोचिए, जब आप किसी और को कुछ हासिल करते देखते हो तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो जेलसी में जलो या इंस्पिरेशन में जलो। जेलसी आपको नीचे खींचेगी, लेकिन इंस्पिरेशन आपको ऊपर उठाएगी। दोनों में आग है, फर्क बस इतना है कि एक जलाती है और दूसरी जलाती है आपके अंदर की एम्बिशन को। दूसरों की सक्सेस से डरने वाले लोग असल में खुद पर भरोसा खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में जगह कम है, कि अगर कोई और जीत गया तो उनके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन सच ये है कि दुनिया में सक्सेस इन्फिनिट है। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की टाइमिंग अलग है। आपकी जीत किसी और की हार नहीं है और किसी की जीत आपकी हार नहीं। कभी किसी को देखकर यह मत सोचो कि उसके पास सब कुछ है और आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसने उस जगह तक पहुंचने के लिए क्या सहा, कितनी रातें जागी, कितनी बार टूटा और फिर उठा। जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हो तो आपको सिर्फ उसका क्लाइमैक्स दिखता है, उसकी स्ट्रगल नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वो होता है जो दूसरों की सक्सेस देखकर खुद से कहे, अगर उसने रास्ता बनाया है तो अब मुझे चलना आसान होगा। सच्ची मैच्योरिटी तब आती है जब आप दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करना सीखते हो, क्योंकि वह जेलसी को इंस्पिरेशन में बदल देती है। किसी के जीतने से अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं उठता तो इसका मतलब है कि आप अभी भी कंपैरिजन की जंजीर में बंधे हुए हो, और कंपैरिजन हमेशा हैप्पीनेस को मार देता है। आपको अपने कंपटीशन को दुश्मन नहीं, टीचर की तरह मिलता है देखना होगा, क्योंकि हर वह इंसान जो आपसे आगे है वह आपको दिखा रहा है कि लेवल अप कैसे किया जाता है। वह आपका राइवल नहीं, आपका रिमाइंडर है कि आप भी कर सकते हो। और जब यह सोच आपके अंदर पक्की हो जाती है तब आपके लिए कोई कंपैरिजन बचता ही नहीं, क्योंकि अब आप किसी से बेटर बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप बस खुद का बेस्ट वर्जन बनने में लगे होते हो। हर बार जब आप किसी और की सक्सेस देखकर खुश होते हो, यूनिवर्स आपके लिए भी रास्ता बनाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है ग्रोथ को और जेलसी अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को। चुनना आपके हाथ में है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हो। उदाहरण, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स, वे एक दूसरे की सक्सेस से इंस्पायर्ड होते थे, जेलस नहीं। भारत में मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। कंक्लूजन, माइंडसेट कोई शब्द नहीं, यह आपके जीवन की दिशा है। आपका माइंडसेट तय करता है कि आप गिरकर रुकोगे या गिरकर सीखोगे, आप हारकर हार मानोगे या हारकर और मजबूत बनोगे। और यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। जिंदगी में दो तरह के रास्ते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट का और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट का। एक डर से बना है, दूसरा विश्वास से। एक कहता है मैं नहीं कर सकता, दूसरा कहता है मैं अभी नहीं कर सकता। और यही छोटा सा फर्क इंसान को बदल देता है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कभी हार नहीं मानता, वह सीखता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। जब आप चैलेंजेस से भागना छोड़ देते हो, जब आपके अंदर का डर आपकी कोशिशों से छोटा पड़ जाता है, तब आपकी ग्रोथ शुरू होती है। जब आप मेहनत को पनिशमेंट नहीं प्रोसेस समझते हो, तब आप मास्टरी की राह पर चल पड़ते हो। और जब आप आलोचना से डरने के बजाय उसे सुनना सीखते हो, जब आप अपनी नाकामी को फीडबैक मानकर दोबारा उठते हो, तब आपके भीतर वह ताकत बनती है जो किसी किताब, किसी गुरु या किसी किस्मत से नहीं मिल सकती। ग्रोथ माइंडसेट वो ताकत है जो आपको हर परिस्थिति में जिंदा रखती है। वह आपको सिखाती है कि सक्सेस कभी दूसरों को हराने से नहीं आती, वो आती है खुद को हर दिन बेहतर बनाने से। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप दूसरों की सक्सेस देखकर जलना छोड़कर सीखना शुरू करते हो, तब आप उस माइंडसेट तक पहुंचते हो जहां कंपटीशन नहीं, इंस्पिरेशन होती है। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन माइंडसेट परफेक्ट हो सकता है। और जब माइंडसेट परफेक्ट होता है तो हर हार में एक सीख दिखती है, हर दर्द में एक दिशा, हर गिरावट में एक नया उठाव। माइंडसेट बदलो, नजरिया बदलो और देखो वही जिंदगी जो आपको मुश्किल लगती थी कैसे आपके लिए आसान बन जाती है। क्योंकि दुनिया को बदलने की ताकत आपके पास नहीं, लेकिन खुद को बदलने की ताकत हमेशा आपके अंदर है। आपका माइंडसेट आपका भविष्य है, उसे सही दिशा दो और देखो कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपका माइंडसेट कैसा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।